और भारतीय रेलवे ने कब तक जो शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? 2030। देखिए आप जो शून्य कार्बन उत्सर्जन से क्या समझते हैं? जितना हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उतना हम प्रदूषण को उतना एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। जैसे मान चलिए प्रदूषण जो फैल रहा है उतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी तरह पूछे प्रथम कार्बन नेगेटिव देश कौन है? भूटान। और भूटान जो कार्बन बेचता भी है। जैसे कोई देश अगर कार्बन ज्यादा फैला रहा है तो कार्बन जो उस देश को उससे खरीदता, क्योंकि हम इतना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह जैसे विकासशील जितना भी विकसित देश है सभी विकासशील देश का कहता है कि आप कार्बन उत्सर्जन कम कीजिए। आप औद्योगिक रूप से आप औद्योगिक रूप से समृद्ध हो गए और जो विकासशील देश है उनको उद्योग तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए भारत जैसे देश या भारत जैसे जितना भी विकासशील देश है कि हम लोग अभी पहले प्रदूषण फैलाएंगे, जब तक हम पहले पूरा विकसित नहीं हो जाएंगे तब हम। इसलिए भारत जो शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक लक्ष्य रखा है? 2047 तक, 2070 तक रखें। ठीक, ऊर्जा में रखा है। और गण नगाई उत्सव किस पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर। और पूर्वोत्तर के किस राज्य में सर्दी का त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी शिवा चौहान। और बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला सुरभि जखमौला भारत और किस देश के जन बॉर्डर पर तैनात हुई है? भूटान, भारतीय भूटान। और मटिया बाग हवा महल जो किस राज्य ने अधिग्रहण कर लिया है? असम, बिल्कुल से असम। और कोटेश्वर गांव जो भारत का जो सबसे स्वच्छ गांव बना है, भारत सर्वाधिक पर्यटन गांव बना है, जो किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, बिल्कुल से वेस्ट बंगाल में। और संविधान उद्यान जयपुर में किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है? द्रौपदी मुर्मू। और मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है, मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रखा गया? अमृत उद्यान, बिल्कुल से। और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस पड़ोसी देश में? नेपाल, बिल्कुल से नेपाल में। वॉल्स ऑफ पीस म्यूरल किस राज्य में बनाया गया है? केरल में। वॉल ऑफ म्यूरल जो एक बहुत बड़ा जो कह सकते दीवार पर बनाया गया चित्र है, जो BHU जो IIT बनारस के प्रोफेसर उनके छात्र के नेतृत्व में बनाया गया। आपको डायरेक्ट एक एग्जाम में पूछा गया था कि वॉल ऑफ पीस म्यूरल किस राज्य में? तो केरल में। दीदी सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। और पाला तार के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। और भारत के किस वेद का पांडुलिपि को जो यूनेस्को के धरोहर में रखा गया है? ऋग्वेद को। और पोलो प्रतिमा का उद्घाटन जो अमित शाह ने भारत के किस राज्य में किया गया था? मणिपुर। पूछे पोलो खेल की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में मनाया था? मणिपुर। और पोलो का आगमन भारत में किसके द्वारा किया गया था? तुर्क के द्वारा। और पोलो खेलने के दौरान जो दिल्ली का किस सुल्तान की मृत्यु हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और जनवरी 2023 में किस राज्य के जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया था? बिहार, बिल्कुल से बिहार में किया गया है। और पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा। और ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। पर्पल फेस्टिवल गोवा और ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, बिल्कुल से नागालैंड मनाया जाता है। और किस राज्य के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई को 2023 में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार मिला है? जालना और नागपुर किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। और कुछ सर्वश्रेष्ठ थाना का पुरस्कार किसे मिला है? अस्का किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा के गंजम जिला। और प्रथम बाल मुक्त जिला गंजम है जो उड़ीसा में। इसमें जब और कोई भी लड़की अगर जब 5 दिन तक लगातार एब्सेंट रहती है स्कूल में, तो इसके जो उनका जो हेड मास्टर या उनका टीचर के दायित्व बनता है कि पता कीजिए क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए भारत प्रथम बाल मुक्त जिला कौन बना है? गंजम। और भारत का प्रथम जिला जिसमें प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जामताड़ा। और जामताड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबर फ्रॉड के लिए। और बिहार के किस जिला में प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाया गया है? पूर्णिया। और बिहार में सर्वोच्च कम साक्षरता दर किस जिला में? पूर्णिया।
चेरा चेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़। एक हरेली त्योहार है, छत्तीसगढ़। हरेला त्योहार उत्तराखंड, बिल्कुल से उत्तराखंड। और अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 9 जनवरी 2023 के अनुसार अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप सम्मानित किसे मिला है? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय विष्णु चंद्रचूड़, जो केम्मे कानून के जस्टिस है 50 में। और भारत में सर्वाधिक दिनों तक चीफ जस्टिस रहने वाले व्यक्ति वाई.बी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, बिल्कुल से। और भारत में सबसे कम दिनों तक रहने वाले चीफ जस्टिस कमल नारायण सिंह। और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? एस.एस. राजामौली। बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? एस.एस. राजामौली। और एस.एस. राजामौली को फिल्म क्रिटिक्स के कारण जो है बेस्ट डायरेक्टर भी अवार्ड मिला है। और 17 नंबर जो प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है? इंदौर। और इसका जो थीम क्या था? अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और पहली बार जो है कब मनाया गया था प्रवासी दिवस? 2003 में। और जो प्रवासी दिवस मनाने का जो सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति। वही एल.एम. सिंघवी समिति जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया था। और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में किया गया था। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी पहली बार सम्मेलन किया गया था। इस बार जो है इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? फिजी के नांडी में, फिजी के नांडी शहर में। और फिजी की राजधानी सूबा, फिजी की राजधानी सूबा। और पूछेगा फिजी की राजधानी जुबा, दक्षिणी सूडान के सूबा। फिजी की देखिए पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया महादेश पड़ता है फिजी, जिसका राजधानी है सूबा। लेकिन विश्व के सबसे नवीनतम देश जिसका नाम है दक्षिणी सूडान, उसका राजधानी है जुबा। सूबा अलग SUBA और JUBA। सूबा आएगा फिजी का और दक्षिणी सूडान का आएगा जुबा। कोई याद नहीं, याद हो जाता है, बार बार याद करने के बाद याद हो जाता है। और देश में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग बनने वाला राज्य केरल। अपना OTT प्लेटफॉर्म लागू करने वाला देश केरल। अपना इंटरनेट भी रखने वाला एक स्कूल एक IAS, एक पंचायत एक स्कूल, क्या कहते हैं ग्राउंड, एक पंचायत एक ग्राउंड भी केरल एक है, केरल के। और डीआरडीओ ने कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहां से किया है? उड़ीसा के चांदीपुर। देखिए जितना भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल आएगा ना वो चांदीपुर से किया जाएगा। जितना भी सैटेलाइट अगर लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। और जितना भी अगर बम विस्फोट किया जाएगा तो पोखरण में किया जाता है। ये तीनों। और भारत सबसे प्रदूषित शहर 2022 में भारत सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है, बिल्कुल से दिल्ली है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बार बार देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले किस देश के संस्थान है? इंग्लैंड का। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में सबसे ताकतवर किस देश का? सिंगापुर का। भारत का क्या मान है? भारत का 80 बन गया है। देखिए हेनले लगभग 6 महीने कभी भी जारी करे, 3 महीना 3-4 महीना जो भी जारी किया गया। देखिए अगर पूछेगा भी तो उस अनुसार ऑप्शन देगा। हेनले किस देश का इंडेक्स है? इंग्लैंड का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार ताकतवर जो किस देश का है? सिंगापुर का। और भारत के में 80। और एक नया है कि अभी आया है हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का 111 है। और कितने देशों में? 125 देशों में, 125 देशों में। देखिए आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे, आप इस तरह क्वेश्चन पूछे, पूछता है, देखिए बात नहीं कीजिए, क्वेश्चन इस टाइप पूछेगा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश हंगर इंडेक्स में भारत से पिछड़ा हुआ है? अफगानिस्तान। BSSC CGL प्रीलिम से पिछले बार पूछा गया था कि भारत हम लोग से आगे है, पाकिस्तान का हम लोग इंडेक्स उसका अच्छा है, हम लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? 12 जनवरी। और राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस मनाया था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में हुआ था।
और बोले स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत कुमारकोम एवं बेपोर नामक एक राज्य, किस राज्य में यह गांव चुना गया था? केरल। कुमारकोम और बेपोर किस राज्य का गांव है? केरल का, केरल गांव है। और सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी, बिल्कुल से अवनी चतुर्वेदी। और हुंगो लोरिस अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास ले लिया, इसका संबंध किस देश से था? फुटबॉल खिला रहे हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और बाजरा उत्सव इस बार गांधीनगर बाजरे, देखिए बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में लाया, यूपी क्या असम में लाया, कर्नाटक बहुत जगह लाया। पूछेगा जो बाजरा खेती जन प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से मिला है? गुजरात से मिला, गुजरात के क्षेत्र से मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा लंबा क्रूज गंगा विलास को जो कहां से लॉन्च किया है? वाराणसी। और वाराणसी से चलकर कहां तक जाए? डिब्रूगढ़ असम। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहां स्थापित किया गया है? शिलोंग, बिल्कुल से शिलोंग पर किया गया। और यूनाइटेड नेशन ने COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर का जो होगा, जो जलवायु वार्ता कहाँ होगा? यूएई। और 27वें नंबर कहाँ होता है? मिशन शर्मल शेख में होता। और COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और 5G उपयोग के मामले में जमीनी स्तर पर परखने के लिए पहला, देखिए COP फर्स्ट बर्लिन, COP 27 शर्मल शेख मिस्र और COP 28 यूएई में हुआ था। COP अलग, उसके बाद नहीं इतना याद करना। और 5G टेस्टिंग के लिए जो परखने के लिए जमीनी स्तर पर किस जिला को किया गया था? विदिशा। और विदिशा किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश। और 15 जनवरी को किस रूप में मनाया गया था? भारतीय सेना दिवस। और इस बार क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सेना दिवस इस बार जो किस कमांड में मनाया गया है? दक्षिणी कमांड में से। और इस बार 2023 में भारतीय नौसेना दिवस जो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और भारतीय नौसेना दिवस जो है कहाँ मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग मनाएगा, सिंधुदुर्ग में महाराष्ट्र मनाया जाएगा। और 2030 तक सेना को आधा करने के जो भारत के किस पड़ोसी देश ने घोषणा किया? श्रीलंका। और 30 वर्ष बाद किस देश ने जो सेना में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा किया है? कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बगोटा। अंधता नियंत्रण की पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब, बिल्कुल से पंजाब। और जनवरी माह में जल्लीकट्टू समारोह कहाँ किया गया था? तमिलनाडु से। और जल्लीकट्टू जन किस महीना मनाया जाता है? जनवरी में। और एक पोंगल भी त्योहार किस महीना मनता है? जनवरी में। लेकिन एक ओणम है, जो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। और अगस्त और सितंबर महीना के दौरान मनाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दावोस स्विट्जरलैंड। हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में होता है। और 16 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% लोगों के पास कितना संपत्ति है? 40%। 1% लोगों के पास कितना है? 40% है। और बिहू, भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? असम। और एक वर्ष में कितने बार मनाया जाता है? 3 बार। और बिहू महोत्सव अरुणाचल प्रदेश मनाया गया। और मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता कौन बनी है? आर बोनी गैब्रियल किस देश के रहने वाले? अमेरिका के रहने वाले, बिल्कुल से अमेरिका के रहने वाला है। और किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे जेल नेहरू के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका किया, बिल्कुल से श्रीलंका किया है। और कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया कोल्लम, केरल। और पहला पूछे ODF मुक्त जिला कौन बना है? केरल के वायनाड बना है। जनजातीय विस्कोस वाला भी जिला बन गया, केरल ही बन गया, केरल के वायनाड। और वायनाड से वर्तमान में कौन सांसद है? राहुल गांधी। और सबसे पहले जो कॉफी की खेती भी कहाँ हुआ था? वायनाड में। और भारत में कॉफी का खेती, जो कॉफी का बीज किस सूफी संत ने लाया था? बाबा बुदन। इसलिए बाबा बुदन के जो पहाड़ी पश्चिमी घाट में कर्नाटक केरल के क्षेत्र में मिलता है।
और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी कौन है? अनायमुदी, जिसका अनायमुदी जो किस राज्य में पड़ता है? केरल के एर्नाकुलम जिला में पड़ता है, एर्नाकुलम जिला में पड़ता है। और बरून भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? फ्रांस है। और भारत और फ्रांस के बीच एक और है, फ्रिंजैक्स है, भारत और फ्रिंजैक्स है। और इस बार विमेंस आईपीएल जो था, महिलाओं के लिए जो आईपीएल हुआ था, इसमें कुल कितने टीम भाग लिया था? 5। और कितने मैच हुआ था? 22 मैच हुआ था, 22 मैच हुआ था। और इस बार जो पुरुष टीम जो आईपीएल हुआ था, जिसमें कुल कितने टीम भाग लिया था? 10। जिसका विजेता कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता से सर्वाधिक बार जो आईपीएल खिताब जीतने वाला टीम कौन है? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, बिल्कुल से 5 बार। और सर्वाधिक जन आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया, कितने बार जीता है? 5 बार जीता है, 5 बार। और भारत कितने बार जीता है? 2 बार जीता है, बिल्कुल से 2 बार जीता है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, पहले अजंता और एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा फिल्म फेस्टिवल के तहत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के गोल्डन कैलासा पुरस्कार है, किस फिल्म को मिला है? राजस्थानी फिल्म जिसका नाम है नानेरा। राजस्थानी भाषा में नानेरा का मतलब है ननिहाल, नानी का गांव। ननेरा का मतलब होता है, ननेरा का मतलब नानी का गांव होता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज किया है? बिहार में किया है, बिल्कुल से बिहार में किया है। और एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। और एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? 2005। और एनडीआरएफ के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला मृणाली श्रीवास्तव। और लोकसभा के महासचिव बनने वाली पहली महिला स्नेहलिता श्रीवास्तव जो है ना, लोकसभा का महासचिव बनने वाली। और पूछे राज्यसभा के जो महासचिव बनने वाली पहली महिला बीएस रामादेवी, चुनाव आयुक्त थी, वायलेट अल्वा हो जाएगी, ये भी नहीं होगी ना, राजकुमारी। देखिए राज्यसभा के महासचिव बनने वाली पहली महिला रोज मिलियन व्यक्ति, सॉरी इसको यूपीएससी को भूल गए, एक आध मिस हो जाता है, रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। आप 20 जनवरी से आगे पढ़ के आइएगा, 20 जनवरी 2023 से।